राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को मेरा स्नेहपूर्ण प्रणाम। आपका दिन मंगलमय और शुभ रहे। पिछले भाग को आपने इतना प्रेम दिया, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। आज हम फिर से एक नई पवित्र कथा के साथ उपस्थित हैं। आज दिनांक 4 मई है और वार है सोमवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो प्रातः 3:03 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 5:24 तक रहेगी। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि कल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एक दिन संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत है और मंगलवार होने के कारण यह अंगारक चतुर्थी भी कहलाएगी। इसलिए जो भी भक्त व्रत रखना चाहते हैं वे श्रद्धा भाव से कल का व्रत अवश्य रखें। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:18 से 5:06 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:55 पर और सूर्यास्त सायं 6:51 पर होगा। आज परीघ योग रात्रि 11:19 तक रहेगा। इसके पश्चात शिव योग प्रारंभ होगा। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, अतः इस समय शुभ कार्यों से बचें। प्रिय श्रोताओं, आज के महात्म्य का आरंभ करने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान महादेव से विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मैंने श्री विष्णु से संबंधित अनेक दिव्य धर्मों का श्रवण किया है, जो लोगों का उद्धार करने वाले हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं गीता के महात्म्य को भी सुनूं, जिससे श्री हरि में भक्ति और अधिक प्रगाढ़ हो जाए। तब भगवान महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जिनका स्वरूप अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण का है, जिनके वाहन गरुड़ हैं और जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु का हम स्मरण करते हैं। एक समय भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर विराजमान थे। उस समय लक्ष्मी जी ने उनसे आदरपूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, आप समस्त जगत का पालन करते हुए भी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे निद्रा में हो, इसका क्या रहस्य है? तब भगवान विष्णु बोले, हे सुमुखी, मैं निद्रा में नहीं हूँ, बल्कि अपने अंतर के परम तेज का अनुभव कर रहा हूँ। ये वही दिव्य प्रकाश है जिसे योगी अपने ध्यान में अनुभव करते हैं और जिसे वेदों का सार कहा गया है। ये तेज न जन्म लेता है, न नष्ट होता है, ये शुद्ध, अखंड और आनंद स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि उसी के अधीन है और मैं उसी में स्थित हूँ। लक्ष्मी जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि आप ही परम तत्व हैं तो क्या आपसे भिन्न भी कोई तत्व है जिसका ध्यान किया जाए? ये सुनकर भगवान बोले, हे देवी, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से परे है। वह न आदि है, न अंत। वह शुद्ध ज्ञान और परम आनंद का स्रोत है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है और गीता में उसी का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, यदि आपका स्वरूप इतना सूक्ष्म और अव्यक्त है, तो गीता उसे कैसे समझाती है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, गीता मेरे ही स्वरूप की वाणी है। उसके 18 अध्याय मेरे दिव्य स्वरूप के अंग हैं। जो व्यक्ति एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक का भी नित्य अभ्यास करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद लक्ष्मी जी ने सुशर्मा के विषय में प्रश्न किया। भगवान ने बताया कि सुशर्मा एक अत्यंत पापी और दुष्ट व्यक्ति था। वह न जप करता था, न तप, न दान। वह विषयों में लिप्त रहता था और अधर्मपूर्ण जीवन जीता था। एक दिन उसे सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अनेक नरकों में गया और फिर बैल के रूप में जन्म लिया। एक दिन अत्यधिक श्रम के कारण वह बैल गिर पड़ा। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने अपने पुण्य का दान किया। उनमें एक वेश्या भी थी जिसने बिना जाने ही अपना पुण्य उसे दे दिया। उसी पुण्य के कारण वह पुनः मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि एक तोते के द्वारा गीता के प्रथम अध्याय के पाठ से वह पुण्य उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार गीता के एक अध्याय के प्रभाव से ही अनेक जनों का उद्धार हो गया। इसलिए जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है, सुनता है या उसका चिंतन करता है, वो इस संसार सागर से सहज ही पार हो जाता है। अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की पावन कथा। एक समय भगवान श्री राम को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता ने प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं तो वर्षों से अपना नित्यनेम करती आ रही हूँ,
आपकी अनुपस्थिति में मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे जानकी, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां जो स्त्रियां जल भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। प्रभु की आज्ञा पाकर सीता माता उसी प्रकार कुएं के पास जाकर बैठ गईं। कुछ ही समय में एक स्त्री वहां आई जिसने सुंदर रेशमी साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा था। सीता माता ने उसे स्नेह से पुकारा और कहा, बहन, मेरा नित्य नेम सुन लो। उस स्त्री ने जल्दी में उत्तर दिया कि यदि मैं रुक गई तो घर देर से पहुंचूंगी और सास मुझसे नाराज होगी। इतना कहकर वह बिना कथा सुने ही चली गई। घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा साधारण मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देखकर उसकी सास आश्चर्यचकित हो गई और बोली, बहू, आज ऐसा क्या हुआ? तब बहू ने सारी बात बताई कि कुएं पर एक स्त्री कथा सुनाने को कह रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सास स्वयं उसी साड़ी और घड़े को लेकर कुएं पर पहुंची। वहां उसने सीता माता को देखा। सीता माता ने उससे भी कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास ने विनम्रता से कहा, एक बार नहीं, मैं तो इसे कई बार सुनना चाहूंगी। तब सीता माता ने कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपती रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कथा सुनने के बाद सास जब घर लौटी तो उसकी साड़ी पुनः सुंदर और नई हो गई तथा मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। ये देखकर बहू चकित रह गई और बोली, माँ जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लेकर आई थी और मैं दोष मिटाकर आई हूँ। वह स्त्री कोई साधारण नहीं, स्वयं सीता माता थीं। वे जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसके जीवन के कष्ट दूर कर देती हैं और घर को धन धान्य से भर देती हैं। इसके बाद बहू ने भी आग्रह किया कि मुझे भी यह कथा सिखाए। सास ने उसे भी वही कथा सुनाई और कहा कि इसे प्रतिदिन श्रद्धा से कहना चाहिए। तब से सास और बहू दोनों प्रतिदिन स्नान करके पूजा के बाद सीता माता की नित्यनेम कथा कहने लगी। कुछ समय बाद पड़ोस की एक स्त्री उनके घर आई और बोली, बहन, जरा आग दे दो। तब उन्होंने कहा कि अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया है। पड़ोसन ने आश्चर्य से पूछा कि फिर तुम सुबह से क्या कर रही हो? उन्होंने बताया कि हम तो पहले पूजा करते हैं और फिर सीता माता की कथा कहते हैं। ये सुनकर पड़ोसन ने पूछा कि इससे क्या लाभ होता है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है, भंडार भर जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सुनकर पड़ोसन ने भी वह कथा सीखी और प्रतिदिन कहने लगी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह नित्यनेम प्रचलित हो गया और सभी के जीवन में सुख शांति आने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उन सभी के जीवन को सुख से भर दिया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। कथा कहने वाले, सुनने वाले और श्रद्धा से स्वीकार करने वाले सभी का कल्याण करें। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब आगे सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में रथ यात्रा का वर्णन। भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, कृपया रथ यात्रा का विस्तृत वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले, रथ को सदैव सम और स्वच्छ मार्ग पर धीरे धीरे चलाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का आघात न लगे। मार्ग की शुद्धि के लिए पहले सेवक और रक्षक आगे चलें। रथ के प्रत्येक अंग की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि उसके किसी भाग के टूटने से अशुभ परिणाम हो सकते हैं। यदि रथ का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो तुरंत उसकी शांति करानी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए तथा विधिपूर्वक हवन करना चाहिए। देवताओं और ग्रहों की प्रसन्नता के लिए मंत्रों के साथ आहुति दी जानी चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के लिए अलग अलग समिधाएं प्रयोग की जाती हैं। ग्रहों की शांति करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियम, संयम और धर्मपूर्वक जीवन जीता है, उस पर ग्रहों की कृपा बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को सदैव पूजा, दान और जप में लगे रहना चाहिए।
अब आगे सुनिए भगवान सूर्य नारायण की महिमा और उनकी आराधना का दिव्य वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, इस प्रकार विधिपूर्वक रथ यात्रा संपन्न करने के बाद भगवान सूर्य की प्रतिमा को आदरपूर्वक रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात दीप, जल, अक्षत, जौ, कपास के बीज, नमक और धान की भूसी से उनकी आरती करनी चाहिए और विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके बाद 10 दिनों तक निरंतर श्रद्धा और नियम के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, जिसे दशशाही पूजा कहा जाता है। इस प्रकार जो भक्त श्रद्धा से सूर्य नारायण की आराधना करता है, वह दीर्घ काल तक सूर्य लोक में निवास करता है और उसके कुल में कभी दरिद्रता या रोग नहीं आता। जो भक्त घी से अभियंग करता है, विविध तिलक अर्पित करता है, गंगा आदि पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराता है, उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जो लाल रंग का भोग, गुड़ और अन्न अर्पित करता है, वो प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। जो भक्ति भाव से सूर्य देव का पूजन करता है, वह अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। रथ यात्रा के समय जो भक्त दर्शन करता है, वो निष्पाप हो जाता है और विशेष रूप से षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करना अत्यंत फलदायक होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ मास की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इन दिनों में व्रत, उपवास और भक्ति करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। भगवान सूर्य स्वयं प्रतिमा में स्थित होकर भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं और जो व्यक्ति स्नान, जप, दान और हवन करता है, वो जीवन में शुद्ध और पवित्र बन जाता है। अब सुनिए रथ सप्तमी और सप्तमी व्रत का महात्म्य। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके रात्रि में भगवान सूर्य के सामने शयन करना चाहिए और सप्तमी के दिन प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और वर्ष भर सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इससे 1000 गुना फल प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास की सप्तमी, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है, वह भी अत्यंत पुण्यदायी होती है। सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, सूर्य भगवान का प्रभाव इतना महान है कि उनके बिना इस संसार का कोई भी कार्य संभव नहीं है। उन्हीं के प्रकाश से यह सृष्टि चलती है, उनके उदय से ही प्राणी अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध और मनुष्य सभी उनकी आराधना करते हैं। उनके बिना ये शरीर भी निष्फल है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। अब सुनिए भगवान सूर्य द्वारा बताए गए क्रिया योग का रहस्य। एक समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि योग की साधना अत्यंत कठिन है, मन को वश में करना और इंद्रियों को नियंत्रित करना सरल नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सूर्य नारायण की आराधना ही सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। यही क्रिया योग है। मन, बुद्धि और कर्म से सूर्य भगवान का स्मरण करना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, भोजन करते समय भी उनका ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान सूर्य को अर्पित कर देता है और भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है, उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। सोना, चांदी, ताम्र या पत्थर से बनी प्रतिमा या चित्र के माध्यम से भी उनकी पूजा की जा सकती है। गंध, पुष्प, वस्त्र, नैवेद्य, धूप, दीप और भक्ति भाव से किया गया पूजन भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। कभी गाने की इच्छा हो तो उनके गुणों का कीर्तन करें, सुनने की इच्छा हो तो उनकी कथा सुनें। इस प्रकार निरंतर भक्ति में लीन रहने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य ने दिंडी को भी यही उपदेश दिया था कि यदि मुक्ति चाहिए तो क्रिया योग अपनाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ और भक्ति से मेरा भजन करो। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि दीक्षा लेकर विधिपूर्वक सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में सूर्य का ही स्वरूप देखता है, किसी से द्वेष नहीं करता और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा भक्त होता है। ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं का बल्कि अपने कुल का भी उद्धार करता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है, पूजा करता है, दान करता है और भक्ति में लीन रहता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञ करना कठिन है, परंतु भक्ति से की गई पूजा उससे भी अधिक फलदायी होती है। इसलिए हे भक्तों, हमें सदैव भगवान सूर्य का स्मरण करना चाहिए
उनकी आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। यही था आज का महात्म्य। अब अंत में तुलसी माता की पावन आरती सुनिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरणों से लपटानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य। आरती। पुष्पों की वर्षा बरसानी नमो नमो, 56 भोग अर्पित होते, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, सभी सखियां यश गावे, भक्ति का वरदान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी माता की जय। अब अंत में सुनिए इस पूरे महात्म्य का सार और विशेष संदेश। हे प्रिय भक्तों, इस संसार में मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसे सफल बनाने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति, श्रद्धा और नियम। चाहे गीता का एक श्लोक ही क्यों न हो, यदि उसे सच्चे मन से पढ़ा जाए तो वह जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार सीता माता के नित्यनेम की कथा हमें ये सिखाती है कि जो व्यक्ति नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान सूर्य नारायण की महिमा भी हमें यही सिखाती है कि इस सृष्टि का संचालन उन्हीं के द्वारा होता है। उनका स्मरण, उनका पूजन और उनका ध्यान करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। ग्रहों की शांति, दान, जप और हवन आदि सभी कर्म तभी फलदायी होते हैं जब उनमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति जुड़ी हो। केवल दिखावे से किया गया कोई भी कार्य पूर्ण फल नहीं देता। क्रिया योग का सार भी यही है कि हम अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित कर दें। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते हर समय भगवान का स्मरण करें। जब मन में भक्ति स्थिर हो जाती है, तब राग, द्वेष, लोभ और मोह जैसे दोष स्वतः समाप्त होने लगते हैं। यही सच्चा योग है और यही मुक्ति का मार्ग है। हे भक्तों, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, किसी का अहित नहीं करता, सभी प्राणियों में भगवान का स्वरूप देखता है और अपने कर्मों को पवित्र रखता है, वही सच्चा साधक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है और उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में नित्य नियम बनाएं, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, थोड़ी देर ध्यान करें, कथा सुने या सुनाएं और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। यही छोटे छोटे प्रयास आगे चलकर हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। हे सीता माता, हे लक्ष्मी माता, हे सूर्य नारायण, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा की है, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घरों को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। हमारे मन में भक्ति का दीप सदैव जलता रहे और हमारे सभी दुख दूर हों। कथा कहने वाले, सुनने वाले और श्रद्धा से स्वीकार करने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों और सभी के जीवन में आनंद और शांति बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नई पवित्र कथा और महात्म्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने जीवन में भक्ति बनाए रखें और भगवान का स्मरण करते रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। फोल्डेड हैंड्स। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस पवित्र महात्म्य को अंत तक श्रद्धा भाव से सुना है, तो समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा आप पर अवश्य बनी है, क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा के न तो कोई कथा सुन पाता है और न ही समझ पाता है। इसलिए इस कथा का श्रवण करना भी अपने आप में एक बड़ा पुण्य है। हे भक्तों, आज जो भी महात्म्य आपने सुना, वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्ग है। गीता का एक श्लोक, सीता माता का नित्य नेम और सूर्य भगवान की आराधना, ये तीनों ही ऐसे उपाय हैं जो मनुष्य के जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इनमें से किसी एक को भी अपने जीवन में अपना ले, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखिए, भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में सिद्धि है और विश्वास में वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए कभी भी भगवान के प्रति अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान का एक नाम ही रास्ता खोल देता है।
यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई इच्छा अधूरी है, तो आज ही से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, कम से कम एक बार राम नाम या हरे कृष्ण का जाप अवश्य करें। देखिएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और हे भक्तों, यदि आपको ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और का जीवन भी सुधर जाए और उसे भी भगवान की भक्ति का मार्ग मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय सीताराम या जय सूर्य नारायण, ताकि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसके जीवन के सभी दुख दूर कर दीजिए, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और उसके मन में सदा भक्ति बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण।